गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैं उनीश पांडे टूल इंजीनियरिंग की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे औजार एवं कटर अनुरक्षण। औजार एवं कटर अनुरक्षण मतलब टूल एंड कटर मेंटेनेंस। उसका पहला पॉइंट है कटर औजारों का रखरखाव। जो कटिंग टूल्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं। जनरली हमारे कटिंग टूल्स हो, चाहे मिलिंग टूल्स हो, चाहे ग्राइंडिंग टूल्स हो, जनरली जितने भी टूल्स होते हैं सब में लगभग अगर मेंटेनेंस और रखरखाव के बारे में बात करेंगे तो लगभग सारे टूल्स का मेंटेनेंस और रखरखाव एक जैसा ही होता है। चाहे कटर की बात करें, चाहे मिलिंग की बात करें, चाहे ग्राइंडिंग की, वो सारे ग्राइंडिंग की या ड्रिलिंग की, वो सारे जितने भी होते हैं हमारे टूल्स, उनका रखरखाव और मेंटेनेंस हम एक ही तरीके से करते हैं। ठीक है, तो देखें क्या लिखा है। औजारों को उचित, नंबर 1 पॉइंट है इसका, रखरखाव कैसे करते हैं। तो नंबर 1 है, पहला पॉइंट है औजारों को उचित ढंग से रखने के लिए कि स्टोरेज रैक का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, टूल को एक निश्चित स्थान पर रखना चाहिए और टूल को एक किसी कवर में ही रखना चाहिए। ठीक, होता क्या है एक्चुअली में कि टूल के ऊपर अगर धूल कण वगैरह जम जाते हैं या नमी वगैरह आ जाती है और फिर अगर हवा वगैरह लगती है तो उस पर जंग करोजन स्टार्ट हो जाता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है और हमारा जो टूल है वो जल्दी टूट जाता है, घिस जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि मतलब उसको कवर में रखना चाहिए जिससे कि नमी वगैरह उसमें आसानी से प्रविष्ट ना हो सके। सेकेंड, पर्याप्त प्रयोग के बाद औजार की कटाई को और कुंद हो जाती है। कुंद मतलब जो हमारी कटिंग एज होती है, मतलब धार, वह नहीं रह जाती। कटिंग एज जो होती है वो समाप्त हो जाती है, धार जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसमें हम पुनर्ग्राइंडिंग करते हैं। पुनर्ग्राइंडिंग मतलब उसमें धार लगाते हैं। ग्राइंडिंग औजार के थ्रू, टूल के थ्रू हम उसमें धार लगाते हैं और उसके बाद में उसको प्रयोग में लेना चाहिए। इन केस अगर वही जो हमारी धार ना रहने के बाद में अगर टूल को हम प्रयुक्त करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फोर्स लगाने की आवश्यकता होती है। कटिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स भी लगाते हैं और उसके बाद में क्या होता है कि फोर्स लगाने के बाद में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घर्षण और ऊष्मा उपजती है जिससे कि टूल हमारा जनरली आसानी से टूट सकता है, ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जब भी हम एक बार उसका यूज कर ले, टूल का यूज कर ले, तो उसकी धार वगैरह चेक कर ले। अगर धार कम है तो उसमें पुनः ग्राइंडिंग करके, अगेन ग्राइंडिंग करके और उसमें धार लगा लें। अगला है औजार को इस भांति रखना चाहिए कटाई कोरे खराब ना हो। तो सीधी सी बात, जो कटिंग एज है वो हमारी खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला है बाजार से उपलब्ध खरादना औजारों पर सामान्य क्रियाओं के लिए कटाई कोण बने होते हैं। पहले माप लेना चाहिए कि कोण, किस कोण का प्रयोग हमें किस वर्क के लिए करना है और उसके बाद में इन केस अगर कोण हमारा कम या ज़्यादा हो रहा है तो हम ग्राइंडिंग के दौरान फिर से उचित माप के कोण को प्राप्त करने के बाद में ही टूल का यूज करें, कटिंग टूल का यूज करें। अगला है हमारा कटाई औजारों के चल अंगों जैसे स्प्रिंग, पिवट, बोल्टों का निरंतर ऑयलिंग करते रहना चाहिए। मतलब जहाँ जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्प्रिंग वगैरह या बोल्ट वगैरह, तो वहाँ पे हमें ऑयलिंग प्रॉपर करनी चाहिए। फिर उसके बाद में एक लाइट ड्यूटी स्नेहक का प्रयोग धातु अंगों को साफ करने के लिए किया जाना चाहिए। मतलब जो भी ऑयल्स वगैरह हैं उसको पहले ऑयलिंग करना चाहिए, फिर उसके बाद में वहाँ की साफ सफाई भी कर देनी चाहिए हल्की सी। उससे होता क्या है, ऑयल अंदर पहुंच जाता है और बाहर की सरफेस पे ऑयल नहीं रहेगा। इन केस अगर बाहर की सरफेस पे ऑयल हमारा थोड़ा सा भी रह जाता है तो हमारी धूल वगैरह उसी ऑयल में चिपक के और उसके ऊपर जम जाती है। ठीक, और कटिंग एज के खराब होने के चांस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगला है कर्तन औजारों के महीन अंगों को साफ करने, जंग उतारने तथा स्नेहन करने के लिए कुछ अंगों को खोलने की आवश्यकता भी हो सकती है। इन औजारों कब्जों तथा बोल्टों में तेल लगाकर रखने से चलंग सही तरीके से कार्य करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको अगर हमें ऑयलिंग करनी है उनकी, तो उसके लिए क्या होता है, कुछ अंग खोल के भी हमें ऑयलिंग करनी चाहिए। ठीक है, फिर है कुंद ब्लेडों तथा कोरों को पुनर्ग्राइंडिंग करते भी अच्छे परिणाम आने की संभावना है तो उन्हें बदल देना चाहिए। अगर हम पुनर्ग्राइंडिंग, अगेन ग्राइंडिंग कर रहे हैं और उसके बाद में भी उसमें बढ़िया धार नहीं अगर उत्पन्न हो पा रही है तो हमें उस टूल को ही चेंज कर देना चाहिए।
ठीक है, अदरवाइज हमारा लॉस होने का ही चांस है। अगर हमने बहुत ज्यादा वहां पे धार बना दी, धार अगर बहुत ज्यादा बना दी, इसका भी डिसएडवांटेज है। अगर हमने बहुत ज्यादा धार बना दी तो क्या होता है, इस्पात जो होता है हमारा भंगुर तथा जल्दी जल्दी कुंद होने लगता है, डल होने लगता है, मतलब उसकी धार जो है बड़ी जल्दी जल्दी चली जाने लगती है। ठीक है, तो उसको बहुत शार्पन नहीं करना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड हो उतना ही करना चाहिए। ठीक है, फिर देखना चाहिए कि औजार कार्य कैसे करता है। यदि आवश्यक तो पुनः शार्प करना चाहिए। इन केस अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है तो उसको चेंज ही कर देना चाहिए। फिर उसके बाद में हम एक चीज़ और देखते हैं कि इन केस अगर कोई ऐसा हमारा टूल है जिसको कि हम फर्स्ट टाइम पे यूज करते हैं, तो एक ऑयल पेपर में लिपटा होता है हमारा, जनरली जो भी टूल होता है वो ऑयल पेपर में लिपटा हुआ होता है। तो उस ऑयल पेपर को हमें तभी हटाना चाहिए जब सबसे पहले जब हम टूल को जब खोलते हैं तो ऑयल पेपर में ही लिपटा होता है जनरली, देखना आप लोग कभी। तो उस ऑयल पेपर को हमें तभी हटाना चाहिए जबकि हम वर्क करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है मिलिंग कटरों की देखभाल तथा अनुरक्षण। जैसे मैंने भी बताया, कटिंग की बात करें, चाहे मिलिंग हो, चाहे ग्राइंडिंग हो, चाहे ड्रिलिंग हो, ठीक है, चाहे मिलिंग हो, कोई भी हो, जनरली उनकी देखभाल, केयर एंड मेंटेनेंस सेम होती है। इसमें देख ले, कटरों को सदैव शार्प रखना चाहिए। जैसे मैंने भी बताया कि उसकी जो होती है उसमें धार अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज अगर धार अच्छी नहीं होती है तो वहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज़्यादा ऊष्मा उपजती है, वहाँ पे हमारा फ्रिक्शन भी ज़्यादा जनरेट होता है, टूल के टूटने के भी चांस हमारे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, कटरों को दराजों अथवा टोकरी में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इनकेस अगर वो हमारे बाहर रहते हैं तो क्या होता है, वो कभी आपस में लड़ जाते हैं, उनकी जो एज होती है हमारी कर्तन धारें वो आपस में लड़ जाती हैं और लड़ने के बाद में उनके टूटने के भी चांस रहते हैं। ठीक है, तो फिर अगला है भंडार गृह में नए कटर जो होते हैं ऑयल पेपर पे लिपटे होते हैं, जिन्हें कटर के प्रयोग से पूर्व हटा देना चाहिए। तो अभी मैंने बताया जो ऑयल पेपर होता है उसको तभी हटाना चाहिए जबकि हम वर्क करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे जो अगला है वह यह है कि संक्रिया के अंतर्गत कटर तथा कार्यखंड के मध्य उचित कर्तन तेल का प्रयोग करना चाहिए। कटिंग फ्लूइड जो हो वो हमारा उपयुक्त प्रयोग करना चाहिए हमें। ठीक है, स्नेहन लुब्रिकेशन जो होता है ओवर हीटिंग तथा कटर घिसाव से बचाया जा सकता है। अगला जो है टूल्स को आपस में टकराने से बचाना चाहिए। गति जो हो टूल की वो हमें एक्यूरेट रखनी चाहिए, ना बहुत ही ज्यादा हमें गति रखनी चाहिए और ना ही बहुत कम गति रखनी चाहिए। ठीक है, अगर हम गति ज्यादा कर देते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हमारा वर्क फास्ट होता है, फास्ट होने से क्या होता है, ओवर हीटिंग होती है। ठीक है, और करण जो कटर होता है, कटर की बीयरिंग जो होती है, घिसाव वो काफी तेजी से होने लगता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कटर को कभी भी उल्टी दिशा में परिचालित नहीं करना चाहिए, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे घर्षण अधिक उत्पन्न होता है और कटर टूट भी सकता है। फिर है जब भी हम यूज करें कटर को तो उसे अच्छे से साफ कर लेना चाहिए और तेल वगैरह लगा के रख देना चाहिए। ठीक है, जब भी हम यूज करते हैं उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, तेल वगैरह लगा के उसको रख देना चाहिए। ठीक है, अगला है औजारों की पुनर्ग्राइंडिंग तथा लैपिंग। तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।